हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? और इसी टॉपिक के साथ जो मोशन चैप्टर का जो थियोरेटिकल पार्ट है समाप्त हो जाएगा। और आगे के सेशन में इसी चैप्टर से बेस्ड हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आते हैं हम लोग आज के सेशन में। और आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसे समझाने के लिए मैंने इसको 3 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है वो है यूनिफॉर्म मोशन का। सेकंड स्टेज में हम लोग समझेंगे सर्कुलर मोशन। थर्ड स्टेज में समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या समझेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, का जो मोशन होता है कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से। कहने का मतलब टोटल जर्नी में, मान ली कि 5 किलोमीटर का जर्नी है। टोटल जर्नी में अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का है, टोटल जर्नी में प्रत्येक पॉइंट पर उसका जो स्पीड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड का ही होना चाहिए। यानी कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहा है। तब जाके उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है। तो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा होगा, ये मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये कार एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। कार कार क्या कर रहा है? इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। यानी कि इस कार में कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। कार में कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। समझते हैं? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, के अंदर जो मोशन होगा क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। हम लोग दो स्टेज समझें। पहला स्टेज यूनिफॉर्म मोशन का, में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेज में हम लोग समझे सर्कुलर मोशन का, इसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। अब हम लोग दोनों को रिलेट करते हैं। जैसे ही दोनों को रिलेट करेंगे पता चल जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्या होता है बताइए आप? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट, या जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रेवल करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, उस टाइम उसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सन है और अर्थ है। और हमें पता है कि अर्थ है जो सन क्या क्या करता है? चक्कर लगाता है। ऐसा ट्रैक पर? सर्कुलर ट्रैक पर। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। इसलिए अर्थ का जो सन के अराउंड मोशन है, मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है? सर्कुलर मूवमेंट। और नहीं, सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मूवमेंट है। कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मूवमेंट है। उसी के जैसा मून है जो अर्थ के चक्कर लगाता है। ऐसा पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे। और उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ये जो मून का भी जो मोशन होगा अर्थ के अराउंड कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक। डिफिनेशन क्या है? व्हेन द बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ लॉन्ग मूव कर रहा है किस स्पीड से? तो कांस्टेंट स्पीड से। कौन सा स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से।
तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर, क्या बोलेंगे? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यूनिफ़ॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं। यूनिफ़ॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा और यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। लेकिन कभी-कभी यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। क्यों? क्यों बोला जाता है? हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में जब उसका स्पीड यूनिफ़ॉर्म है या उसका वेलोसिटी क्या है? यूनिफ़ॉर्म है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है? यूनिफ़ॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन में। तो आइए समझते हैं। हम लोगों ने वेलोसिटी पार्ट में, वेलोसिटी वाले सेशन में ये समझा, जो वेलोसिटी है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड, दूसरा फैक्टर डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि क्या है? वेलोसिटी एक कांस्ट वेक्टर क्वांटिटी है। इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ऑब्जेक्ट है, तो कांस्टेंट स्पीड से तो ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, क्या है? ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है, वो क्या हो रहा है? प्रत्येक पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये कार है, एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। इस कार का मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो इसका स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए इसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। इसका प्रत्येक पॉइंट पे इसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इस पाथ पर कार का जो डायरेक्शन है, वो सेम नहीं है। कार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन में एक कार मूव कर, थोड़ा-सा आगे आएगा, डायरेक्शन में मूव करेगा। थोड़ा-सा आगे आएगा तो इसका मूवमेंट ये होगा, फिर ये होगा। यानी कि उसका मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, उत्तर पाथ पर प्रत्येक पॉइंट पे क्या करेगा? चेंज करेगा। फिर जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंजेज आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। चेंज इन जो वेलोसिटी होता है, वही क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। फिर से समझिए ध्यान से। हमने ये समझा, वेलोसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, अभी मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। जब भी वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। उस टाइम उसका डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में मान लिया हम लोग चेंज करते हैं, तो वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। वही वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। तो भी उस टाइम ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन में होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दूसरा केस में हम लोग उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी यानी कि स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं और उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो भी उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंज इन जो वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन कहलाता है। इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा होता है, उस टाइम मान लेते हैं कि उसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उस टाइम उस सर्कुलर ट्रैक पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज करता है। प्रत्येक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये वो ऑब्जेक्ट का जो यूनिफ़ॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या? जो यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे कि हमारे पास ये वाला अर्थ वाला है एग्ज़ाम्पल। अर्थ
सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पर, सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अर्थ का जो डायरेक्शन है सर्कुलर ट्रैक पर, क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होगा, का वेलोसिटी हो चेंज होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि उस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तब हम बोल सकते हैं अर्थ का भी जो मूवमेंट है, अर्थ का भी जो मोशन है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, रेटेड मोशन में है। ये नहीं, का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसका डायरेक्शन में क्या आ रहा है? चेंजेज आ रहा है। क्या आ रहा है? उसके डायरेक्शन में चेंजेज आ रहा है। ये अर्थ भी कैसा मूवमेंट मोशन में है? रेटेड मोशन में है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ताकि मैग्नीट्यूड चेंज